हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पेडिक्योर। तो पेडिक्योर क्यों करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं, आज की क्लास में हम यही जानेंगे। अगर अभी तक आपने मेरी थ्योरी वाली क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ वहाँ जाकर मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो मैंने थ्योरी नोट कराई है वो एकदम प्रोफेशनल की तरह है। जैसे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट पार्लर वाली यहाँ सिखाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको थ्योरी नोट कराई है। और अब मैं पेडिक्योर करके दिखा रही हूँ। मैनिक्योर की मैंने वीडियो पहले अपलोड कर दी है, तो मैनीक्योर की मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और आज हम पेडिक्योर सीखेंगे। तो पेडिक्योर कैसे करते हैं, ये चीज़ मैं आपको फुल क्लियर तरीके से बताने वाली हूँ। एंड अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट रह जाते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैनीक्योर की जो मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम मेरे पास अच्छी तरीके से वीडियो बनाने के लिए कोई भी नहीं था मेरी हेल्प के लिए, तो मुझे ऐसे ही वीडियो बनानी पड़ी। अगर मैनीक्योर वाली वीडियो आपको पसंद नहीं आती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं पेडिक्योर कैसे करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्लाइंट के नाखूनों से नेल पेंट हटाना होता है, तो कि इनके पैरों पर नहीं लग रहा है। अगर आपके क्लाइंट के पैरों पर लग रही है नेल पेंट तो उसे नेल की मदद से पहले रिमूव कर लें, ओके। एंड उसके बाद हम उनके नाखूनों को मनचाहा शेप देंगे, और कट ज़्यादा नहीं करना है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से करना है। इस तरीके से आपको सारे नाखून कट कर लेने हैं। तो फ्रेंड, मैंने नाखूनों को कट कर लिया है। अब फाइलर की मदद से हम इनके नाखूनों को थोड़ा थोड़ा शेप देंगे, ठीक है। ध्यान रहे, फाइलर का इस्तेमाल ध्यान से करना है आपको। ज़्यादा नाखूनों को नहीं घिसना है, हल्का हल्का ही घिसना है जितनी आपको ज़रूरत है। अब इसी तरीके से इसके भी नाखून घिस लेंगे। आप देख सकते हो इनके नेल्स ज़्यादा बड़े नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही इन्हें थोड़ा घिस रही हूँ। इस तरीके से आपको करना है। तो फ्रेंड्स, यही है। सबसे पहले आपको थिनर की मदद से नेल्स को साफ करने होते हैं, उसके बाद उनके मनचाहा शेप देना होता है। एंड उसके बाद आपको नेल्स को थोड़ा थोड़ा घिसना होता है अच्छा शेप देने के लिए, ठीक है। तो यही है सबसे पहला टिप्स। इसी तरीके से आपको करना है मेन पेडिक्योर को। और एंड अब चलिए देख लेते हैं पेडिक्योर करने के लिए हम वाटर को कैसे तैयार करते हैं। इस पानी में मैंने ऐड किया है 2 ढक्कन अमोनिया, 2 ढक्कन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड शैम्पू, शहद, और आप इसमें गुलाब की पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे अलग से अपनी वॉइस डालनी पड़ी है क्योंकि मेरी जो वीडियो जिसमें मैंने ये प्रोडक्ट मिलाए थे वो वीडियो मेरी डिलीट हो गई है फ़ोन से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कर लेना है। अब पैरों पर क्यूटिकल क्रीम लगाएंगे, ठीक है। क्यूटिकल क्रीम लगाने के बाद पैरों को पानी में डुबो के रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। सो गाइस, हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब 20 मिनट बाद हम क्लाइंट के पैरों को बाहर निकालेंगे और अच्छे से इन्हें क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रश की मदद से इनकी एड़ियों को साफ करेंगे, इस तरीके। इससे क्या होगा, हमारी एड़ी में जितनी भी गंदगी है वो निकल जाएगी। इस तरीके से आपको ब्रश की मदद से एड़ी साफ कर लेनी है। टॉवल की मदद से पैरों को क्लीन कर लेंगे। फ्रेंड, मैंने पानी में से पैरों को निकालने टॉवल से अच्छे से पोंछ लिए हैं। अब मैं स्क्रब करूंगी इनके पैरों पर। अच्छे से स्क्रब करना है 2 से 3 मिनट। आप चाहो तो 5 मिनट का भी स्क्रब दे सकते हैं। दोनों पैरों पर आपको स्क्रब करना है इसी तरीके से। सबसे पहला स्टेप आपको ये ले जाना है, एंड दूसरा स्टेप पे आपको इस तरीके से करना है, एंड तीसरा स्टेप आपका ये हो जाएगा, एंड चौथा स्टेप फिर आपको ये नीचे की ओर लाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको मसाज करनी है पैरों की अच्छी से। इस तरीके से आपको स्क्रब की 5 से 6 मिनट मसाज करनी है। आप चाहो तो 3 मिनट भी कर सकते हैं, 5 भी या 6 भी, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग है। इस तरीके से आपको अच्छे से इनके पैरों पर स्क्रब कर लेना है। एंड अब इसी तरीके से हम दूसरा पैर भी तैयार करेंगे। अब टॉवल की मदद से पैरों को साफ कर लेंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो इनके पैरों पर ना ज़्यादा गंदगी है और ना इनकी स्किन ज़्यादा बड़ी आगे नाखूनों की बड़ी हो रही है। आपकी क्लाइंट की स्किन नेल्स के आगे से बढ़ रही है, तो आपको इस वाले टूल्स की मदद से आपको स्किन को कट कर लेना है, ठीक है। एंड कैंची की मदद से भी आप कट कर सकते हैं, ओके। और ये वाला जो पीछे का है ये भी हमारा एक काम करता है। किसी की स्किन यहाँ से बढ़ानी होती है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं पीछे की ओर। उससे नखून की इससे हमारे नेल्स बड़े दिखने लगते हैं। थोड़ी सी स्किन को पीछे खिस कर देते हैं। इस तरीके से आपको कर लेनी है, ठीक है। और ये वाला जो टूल्स है इससे आप साइड से किनारे की गंदगी को निकाल सकते हैं इस तरीके से।
तो फ्रेंड इस तरीके से आपको नेल्स की अच्छे से सफाई कर लेनी है। इस वाले टूल से आपकी साइड से भी गंदगी आसानी से निकल जाएगी। इसी तरीके से आपको सारे नेल्स तैयार कर लेने हैं। ये वाला जो टूल्स है, इस वाले टूल से आपको यहाँ से अच्छे से इसकी ये स्किन टाइट कर देनी है। आप देख सकते हो इससे भी अच्छे से ये किनारे इसकी साफ हो रही है नेल्स की। इसी तरीके से आपको दोनों के पैर इससे साफ कर लेने हैं। ओके, इसकी मदद से आप इससे साइड के नाखून भी घिस सकते हो इस तरीके से, ठीक है। एंड इससे आप ऊपर के नेल्स पे भी अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हो इस तरीके से, सारे नेल्स को अच्छे तरीके से। अब इसी तरीके से आपको ये वाला पैर भी तैयार कर लेना है। अब मैं इस ब्रश को इसमें पानी में गीला कर लेती हूँ एंड इससे अब मैं इनके नेल्स को रब करूँगी। इसी तरीके से इस टाइप के नेल्स को भी अच्छे से ब्रश कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड अब इन दोनों टूल्स के बारे में जान लेते हैं। इनसे हम क्या करेंगे, ये वाले जो टूल्स है हम इसे एरिया की जो एक्स्ट्रा स्किन होती है, जिसे बोलते हैं कि एरिया फट जाती हैं, तो उससे हम एक्स्ट्रा स्किन को कट कर देते हैं, अच्छी तरीके से रब कर लेते हैं और इससे भी हम वही काम करते हैं। जैसे स्किन निकल रही है एरिया की, तो उसे इस तरीके से इस करेंगे। तो फ्रेंड इस वाले टूल्स की मदद से हम क्या करेंगे, इनकी जो एरिया में एक्स्ट्रा स्किन आ चुकी है उसको हम इस तरीके से रब करेंगे। या फिर सबसे पहले आपको इसकी मदद से स्किन को ऐसे, इनके पैरों पर ज़्यादा स्किन एक्स्ट्रा नहीं है तो इनकी इतना रफ नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी क्लाइंट की स्किन इस तरीके से एरिया फटी होती है तो उसको स्किन से अच्छे तरीके से पहले इससे क्लीन कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर अच्छे से स्किन आ रही है, इनकी ज़्यादा एरिया नहीं फटी हुई है तो इनका नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको इनकी एक्स्ट्रा स्किन को निकाल लेना है। इसी तरीके से आपको दोनों पैरों की निकालनी है, ठीक है। अब इतना सारा करने के बाद अब हम इनके पैरों पर मसाज क्रीम लगाएंगे एंड इनके पैरों को अच्छे से मालिश करेंगे, अच्छी सी मसाज देंगे जिससे इनकी स्किन और ज़्यादा अच्छी लगे, पेडिक्योर का रिजल्ट अच्छा आए, ठीक है। इस तरीके से, और जैसे मैंने स्क्रब करना बताया था उसी तरीके से आपको इसी तरीके से इनके पैरों की मालिश करनी है। फिंगर्स की भी इस तरीके से आपको मसाज देनी है। जैसे मैंने स्क्रब किया था उस पर जो स्टेप दिए थे वही स्टेप आपको इस मसाज क्रीम में भी देने हैं। इस तरीके से पहला स्टेप आपका ये है एंड दूसरा स्टेप ये है एंड तीसरा स्टेप फिर आपको ये देना है इस तरीके से पिचिंग स्टेप। ये जो हमारा स्टेप होता है वो जनरल स्टेप होता है एंड ये वाला हमारा पिचिंग स्टेप होता है। ये वाला स्ट्रोक हो गया। इस तरीके से आपको सारे स्टेप देने होते हैं, ठीक है। अब इसे जैसे हम ऊपर ले जानी है ऐसे हमको ये नीचे भी लाना होता है। इसी तरीके से आपको मॉइस्चराइज मसाज देनी है। इसी तरीके से आपको दूसरे पैर पर भी मसाज दे देनी है और आपको फिंगर्स की तो अच्छे से मालिश करनी है एंड अब इधर भी मसाज देनी होती है। क्लाइंट को मतलब उल्टा पैर करने के लिए बोलते हैं एड़ी को, तब जाके हम यहाँ पर मसाज देते हैं इस तरीके से। लेकिन एड़ियों को स्टेप बाय स्टेप मसाज दे दी है और इनके पूरे पैरों पर भी मैंने मसाज क्रीम लगाई है। एंड अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रह गया है वो है नेल पेंट। तो हमारे क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही, जो हमारे क्लाइंट पसंद करती है नेल पेंट लगाना, वो उनके अकॉर्डिंग ही हम इनके पैरों पर नेल पेंट लगाएंगे। लेकिन मेरा जो क्लाइंट है वो नेल पेंट नहीं लगाना चाहती हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया है। लेकिन अगर आपके क्लाइंट की जो पसंद है उन्हीं की पसंद की नेल पेंट लगाएंगे। अगर आपका क्लाइंट मना करता है नेल पेंट लगाने की तो आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो बस इतना ही है आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबने अभी वीडियो में देखा था कि मैंने आपको पेडिक्योर करना बताया था, उसमें टब लिया था, टब के अंदर मैंने कुछ चीज़ें मिलाई थी। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप नेचुरल घर की सामग्री से भी बना सकते हैं और आपको स्टेप यही फॉलो करने होते हैं जितने स्टेप मैंने फॉलो किए हैं। और पेडिक्योर करने से क्या फ़ायदे मिलते हैं ये सब चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे। पेडिक्योर करने से हमारे पैर साफ, स्वस्थ और सॉफ्ट रहते हैं। तो यही है गाइस कि पेडिक्योर करने के हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो पेडिक्योर से हमारे पैर साफ और स्वस्थ होते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है और पेडिक्योर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने फेस की देख-रेख तो कर लेते हैं, लेकिन हम अपने बॉडी की देखभाल नहीं कर पाते। तो मैनीक्योर और पेडिक्योर को तो ज़रूर फॉलो कीजिए। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।